बड़े मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब। खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ड्यूटी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं और गोल्ड पर उनकी जितनी पकड़ है हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों की होगी। मेहता साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने तुरंत फ़ोन उठाया और सर हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। पहले तो ये समझाएं हुआ क्या है सर बुलियन इंडस्ट्री के लिए। देखिए, गोल्ड पर पहले बेसिक ड्यूटी 10% थी, वो घटा के 5% कर दी गई है और एग्रीकल्चर सेस 5% था, उसको घटाकर 1% कर दिया गया। मतलब ओवरऑल 9% की ड्यूटी कम हुई है गोल्ड पर। मतलब अब जो ड्यूटी पहले दोनों मिलाकर 15% थी, वो अब 6% हो गई है। तो इससे गोल्ड का प्राइस, जो गोल्ड की ड्यूटी है, हर पर केजी के ऊपर लगभग 5,90,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। 5,90,000 रुपया किलो पर गोल्ड सस्ता हो गया है। क्या बात है। हाँ, इसी प्रकार सिल्वर पर जो ड्यूटी थी वो भी लगभग 1 किलो पर 12,700 रुपए की ड्यूटी थी, वो घटाकर अब उसमें लगभग 7,600 रुपए की कमी कर दी गई है। और साथ ही साथ प्लेटिनम के ऊपर भी लगभग 2,000 रुपए की ड्यूटी कम हो गई। आप कह रहे हैं कि प्रति किलो सोने में जो ड्यूटी कम हुई है 5,90,000 रुपए की, राइट? चांदी में प्रति जी चांदी में लगभग 7,600 रुपए प्रति किलो की ड्यूटी कम हो गई, राइट। और प्लेटिनम में 2,000 रुपए, लगभग 1,900 से 2,000 रुपए की ड्यूटी प्लेटिनम में भी कम। और गोल्ड, अगर कोई 1 किलो गोल्ड पहले खरीदता था तो अब उसके लिए गोल्ड 5,90,000 रुपए सस्ता हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने सोचा था कभी इतना वित्त मंत्री जी छप्पर फाड़ के देंगे आपको? नहीं, हमने सोचा था कि 5% ड्यूटी कट करेंगे, लेकिन उन्होंने 9% ड्यूटी कट कर दी है। तो ये तो बहुत ही मतलब सोने में सुहागा जैसा हो गया। तो ये तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे सरकार को एक फायदा जरूर होने वाला है। जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन था, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का रिडम्पशन है, अब सरकार को उसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए कम देने पड़ेंगे रिडम्पशन पर। तो सरकार ने कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठा लिया। अच्छा, तो उन्होंने अपने लिए किया है, आपके लिए नहीं? अच्छा, कहीं तो ऐसा तो नहीं कि जवेरी बाजार में आतिशबाजी हो रही है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है? सर बिल्कुल, ये तो लोग राह देख रहे थे कि इतना रिडक्शन हो। अब सिर्फ लोगों को एक ही डर सता रहा है कि कहीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 3% जीएसटी को बढ़ा के वापस 12% ना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 9% का रिडक्शन किया है। मैं वही सोच रहा था कि ज्यादा मिठाई लड्डू ना बांटे। पता चला कहीं 2 में से एक ही जगह कम करनी थी, 10 में से 5 करनी थी और 5 से 1 तो कहीं 2 जगह कम करके 9% ना हो गई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब लिया था तब किसी ने लिया था तो वो कस्टम ड्यूटी, वो ड्यूटी सारी उस रेट पे प्राइस हुआ था, और अभी रिडेम्पशन होगा तो वो निकल गया उसका। तो नुकसान है एक्चुअली। तो मेहता साहब, चलिए बाकी किसी का हो ना हो, सरकार का तो 9,000 करोड़ रुपए का फायदा कम से कम जब गोल्ड बॉन्ड वो रिडीम करेंगे तब होगा। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो फिर इसका मतलब यह कि जितना फायदा दिया है उसमें कमी भी आगे चल के आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये कदम इसीलिए उठाया गया है कि शायद वो जीएसटी के रेट को, वो जो स्पेशल रेट है 3%, उसको 12% करना चाहते हैं, शायद इसीलिए किया। 3 से 12 मतलब ये नहीं कि अगर 9% इधर घटा के 9% उधर ले लिया, इस हाथ से लेके उस हाथ से? अभी लिया नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद ऐसा किया जा सकता है। हे भगवान, आइडिया तो नहीं पहुंच गया कहीं वित्त मंत्रालय तक? पता चला कि तो ये खुशी थोड़ी देर की रही है। लेकिन चलिए, आप इस वक्त तो एंजॉय कीजिए, बढ़िया है, मतलब बहुत बड़ी खबर है आई एम श्योर बुलियन मार्केट के लिए। शायद मैंने तो इतने सारे इंटरव्यूज आप लोगों के देखे, किसी ने सपने में इतनी मांग नहीं की थी। तो इतना अगर कुछ मिला तो इसमें जो मेहता साहब बोल रहे हैं ना अपने अनुभव से, वो एकदम सही है। कुछ तो पैच है जो बाद में वापस से लिया जाएगा। Maybe is this way the government want to encourage money into gold because too much money is coming into equity? ये कारण हो सकता है, पता नहीं। 9,000 करोड़ का तो बहुत अच्छा पॉइंट है। गोल्ड में तो पैसा लाने के लिए ये एक ही तो बिजनेस है हिंदुस्तान में, जिसके लिए आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता। कस्टमर ढूंढता पहुंचता है कि गोल्ड वाले की दुकान कहाँ है, राइट? तो इसलिए वहां तो जरूरत नहीं, लेकिन बट इंटरेस्टिंग है। चलिए 5। अच्छा मेहता साहब, आज दाम कितने घटे फिर गोल्ड और सिल्वर के आज मार्केट में? सर अभी तक यदि आप कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो इसका पूरा इफेक्ट कमोडिटी एक्सचेंज पे आया नहीं है। शायद 11% और 6% में कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। लेकिन जो चार्ट मेरे पास है, जो जो बजट में डाला गया है, उस चार्ट के मुताबिक बेसिक ड्यूटी 10 की 5% कर दी गई है और AIDC 5 की जगह 1% कर दी है। अच्छा, तो 6% की ड्यूटी है 15 की जगह। ठीक बात। अच्छा मेहता साहब, जैसे आप बता तो रहे हैं, साथ में आप बहुत ही
अच्छे तरीके से विश्लेषण भी कर रहे हैं कि भाई बाद में चलते हो सकता है आगे चलते हुए आ जाए। समझो, पर्सनल एडवाइस, मुझे गोल्ड खरीदना है, ठीक है। मेरे जैसे लाखों लोग होंगे हिंदुस्तान में जो हर वक्त गोल्ड खरीदने का सोचते रहते हैं, तो ये सब नया कुछ काम हो, जीएसटी वीएसटी में आ जाए उसके पहले कर लेना फटाफट। बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पर जीएसटी के रेट बढ़ाने का ही तरीका है। अच्छा, तो मेहता साहब की राय है कि इक्विटी बेचो और गोल्ड खरीदो। ये दूसरी राय मैंने आपकी तरफ से जोड़ी, सही जोड़ी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मेरे ख्याल से सरकार भी एनकरेज करना चाहती है, क्योंकि कमोडिटी में गोल्ड में स्पेशली लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है, और यदि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी इससे ज्यादा बिकेंगे तो बहुत ही बेहतर है। तो जिन लोगों को अगले 3-4-6 महीने में सोना खरीदने की जरूरत है, चाहे वो आपके घर में शादी ब्याह हो, कोई तीज त्योहार हो, किसी वजह से आपको जरूरत है, या फिर निवेश के लिहाज से भी, तो अगर 5,900 रुपये प्रति किलो, माफ कीजिए 5,90,000 रुपये प्रति किलो गोल्ड के दाम इस ड्यूटी की वजह से कम होने, उसका बेनिफिट मार्केट में मेहता साहब इसका बेनिफिट कितना पास होगा? 5,90,000 का की वजह से कितना कम होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर इफेक्टिवली धीरे धीरे ये पूरा ही कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को बराबर पता है कि कितना रेट है, और ये तो इंटरनेशनली मार्केट ड्रिवन है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्वेलर या कोई बुलियन डीलर ये अपने पास इसका फायदा उठा सकता। तो 75,000 रुपये के आसपास दाम है, तो 70,000 के नीचे आ जाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, 70,300 के आसपास तो इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम आ ही रहे हैं। 2,500 रुपये घट चुके हैं, 2,500-3,000 अभी और घटना बाकी है। जैसे अपने को सेंसेक्स दिखता है तो दाम पे हम खरीद सकते हैं सेंसेक्स। क्या चीज? सेंसेक्स या निफ्टी दिखता है उस दाम पे हम खरीद सकते हैं लाइव। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जो गोल्ड का प्राइस आता है उस गोल्ड पे आप खरीद पाते हो। वो तो नेचुरली थोड़े बहुत जो टैक्सेशन वगैरह के होते होंगे, Taxation के अलावा। वो अब अलग अलग चीज़ें कि आप कैसे खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं। बट हाँ, एक बड़ी रिलीफ बुलियन मार्केट के लिए आती हुई दिख रही है पूरी तरह से। मैं तो सोचूं कि मतलब मेहता साहब के ऑफिस के बाहर हो, हम कहीं ज्वेलरी बाजार के एक लाइव फोटोज आने चाहिए। मतलब जितनी खुशी, ढोल ताशे ले हुए। ओ इतनी खुशी वाला मामला है, बिल्कुल। तो मेहता साहब एंजॉय कीजिए, हैव फन सर। आपके लिए तो बजट बहुत अच्छा है, बाकी चीजें तो आपको क्या देखनी है, आपको तो कोई मतलब भी नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। तो मेहता साहब ने बहुत अच्छे से आपको बताया कि लगभग 5,90,000 रुपए प्रति किलो गोल्ड के दाम कम होंगे, 7,600 रुपए के दाम कम होंगे प्रति किलो आपके लिए चांदी पर, और 2,000 रुपए सस्ता होता दिख रहा है प्लैटिनम। ये सारा का सारा एक्शन होता है।